हेलो डियर फ्रेंड्स, NIACL यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से आया है इंजीनियर्स के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। वैसे तो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 550 हैं, बट इंजीनियरिंग की कैटेगरी में ये वैकेंसीज 125 से ऊपर हैं। क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, आइए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है newindia.co.in पर। यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे, देखिए नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स 2025। यहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, देखिए आपको एक नोटिफिकेशन यहां पर मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको दिखा दे रहा हूं क्या प्रोसीजर है। देखिए यहां पर द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसे आप NIACL भी बोलते हैं, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। देखिए टोटल जो वैकेंसीज हैं बेटा, वो यहाँ पर 550 वैकेंसीज हैं। अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो आपको 550 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, बट चूंकि हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं इसलिए हम इंजीनियरिंग के सेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इंजीनियरिंग के सेक्शन को उठाकर देखेंगे तो आपको रिस्क इंजीनियर और ऑटोमोबाइल इंजीनियर दो कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसीज मिलने वाली है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 50 है और यहाँ पर टोटल वैकेंसी 75 है। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या इसका पूरा प्रोसीजर है। यहाँ पर जरा देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो नेशनैलिटी है, यहाँ पर देखिए जो नेशनैलिटी है वो आप इंडिया के हो सकते हैं, नेपाल के, भूटान के, कहीं के भी हो सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड दूसरा, जो ऑनलाइन पेमेंट, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है और ये 30 अगस्त तक रहेगा, यानी कि इस महीने के एंड तक ये रहने वाला है। तो 7 अगस्त से 30 अगस्त तक ये नोटिफिकेशन यहाँ पर रहने वाला है। जो फेज 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, वो 14 सितंबर को लिया जाएगा। और जो फेज 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के टेस्ट होंगे, ये 29 अक्टूबर 2025 के दिन लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें चाहते हैं अप्लाई करना तो 125 पोस्ट है, सैलरी भी काफी अच्छी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसका डिटेल क्या प्रोसीजर है। देखिए अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, स्पेशली मैं सिर्फ इंजीनियरिंग पे फोकस कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इंजीनियरिंग पे फोकस करूं तो यहाँ पर रिस्क इंजीनियर, जिसमें टोटल 50 पोस्ट हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60%, और SC ST PWD वाले बच्चों के लिए 55% का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो BE BTech ME MTech आपका ऑटोमोबाइल होना चाहिए विथ मिनिमम 60%, और यही SC ST PWD वाले बच्चों के लिए 55% रखा गया है। या ग्रेजुएट इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आपका किसी भी इंजीनियरिंग के ब्रांच में आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं विथ मिनिमम 60%, और 55 SC ST और PWD वाले स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। लेकिन इसके साथ आपका डिप्लोमा एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। कम से कम 1 साल का डिप्लोमा का ड्यूरेशन आपका होना चाहिए अगर आपने बाकी किसी ब्रांच से इंजीनियरिंग करी है। अगर आपने ऑटोमोबाइल से करी है फिर तो ठीक है, बट अगर आपने सपोज की इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल से करी है और आपका डिप्लोमा नहीं है ऑटोमोबाइल में, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ गारंटी बॉन्ड भी है, यहां पर लिखा हुआ है, बिफोर ज्वाइनिंग एज अ प्रोफेशनल द सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व द कंपनी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। मिनिमम 4 साल के लिए आपको बॉन्ड एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड का एग्रीमेंट है ये कुछ 25 से या 30 हजार रुपए का है। बेसिक पे जो है आपकी वो 50,925 रुपए है, और देखिए बॉन्ड का एग्रीमेंट भी यहाँ पर 25,000 रुपए का है ना। तो कंपनी के तरफ से आपको मिनिमम 25,000 रुपए का एग्रीमेंट यहां पर करना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए, कैंडिडेट्स रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड एंड कैंडिडेट्स हूज सर्विसेज आर टर्मिनेटेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द probation period shall be liable to pay the gross salary received by them during their entire service in the company in addition to that an amount of 25,000 rupees। यानी कि अगर आपने 4 साल से पहले कंपनी को छोड़ा या कंपनी ने आपको किसी कारण से निकाला, तो अब तक आपने जितनी सैलरी कमाई है वो सब आपको रिटर्न करना पड़ेगा। उसके अलावा 25,000 रुपए आपको और रिटर्न करना पड़ेगा, जो कि आपकी ट्रेनिंग वगैरह पे खर्चा हुआ है। अगर मैं एमोल्यूमेंट्स की बात करूं, बेनिफिट्स की बात करूं, तो ये देखिए आपका 50,925 यानी कि 51,000 रुपए आपकी बेसिक पे है, जो कि 85,925 तक जा सकती है। इसमें आपको यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं तो यहां पर आपको 90,000 पर मंथ यहां पर आपको मिलेगा, 90,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। अदरवाइज 51,000 बेसिक पे है तो आपको इन हैंड लगभग 85,000 रुपए, 86,000 रुपए आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपका NPS जो नेशनल पेंशन स्कीम है, और ग्रेचुटी है, LTS है, मेडिकल है,
है ना, ये सब एक्सीडेंटल बेनिफिट्स हैं, इंश्योरेंस है, ये सब आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है। बाकी अब एज की जो लिमिट है वो 18 से 30 साल गिवन है, और जो शेड्यूल कास्ट वाले बच्चे हैं अपर एज लिमिट 30 साल है और मिनिमम एज लिमिट 18 साल है। तो जो शेड्यूल कास्ट वाले बच्चे हैं या शेड्यूल ट्राइब वाले बच्चे हैं 5 साल का रिलैक्सेशन, अदर बैकवर्ड कास्ट नॉन क्रीमिलियर 3 साल, जो पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज है 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो 5 साल का, और अगर कोई डिफेंस सर्विस का पर्सनल है तो 3 साल का, और जो डिसेबल्ड है और एग्जिस्टिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर है तो उसे 8 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप जरूर जान लीजिए। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर लिखा हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज एंड रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड और ऑन बिफोर 1 अगस्त 2025 से पहले अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर है, या 1 अगस्त 2025 को भी अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर आपका बीटेक का रिजल्ट 10 अगस्त को आ रहा है, 2 अगस्त को आ रहा है 2025 को, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, या तो या इस डेट पे या तो इससे पहले आपका डिक्लेयर होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिनिमम एज सॉरी 21 ईयर्स है, 18 नहीं है, मिनिमम सॉरी 21 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट है। तो जो मिनिमम एज लिमिट है यहाँ पर वो 21 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। ठीक है, और डेट क्या काउंट की जाएगी एज लिमिट को देखने के लिए, 1 अगस्त 2025, तो ये डेट काउंट की जाएगी। ठीक है, ये दोनों डेट यहाँ पर मतलब ये जो डेट है ये इंक्लूसिव होती है। अगर आप इस डेट को भी, अगर आपकी एज 30 साल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये चीज आप जान लीजिए। बाकी जो भी यहाँ पर आपके काम की चीजें वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए गाइडलाइन दे रखा है कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम है तो आपको पीडब्ल्यूडी में कंसीडर किया जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर पेपर का पैटर्न दिया हुआ है ठीक है ना, ये पेपर का पैटर्न दिया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसीजर दिया है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का फेज 1 का। और यहाँ पर अगर आप देखें तो फेज 1 में आपको कुछ 1 2 3 4 5 इतना आपको यहाँ पर लाइक का इस तरह से आपको टेस्ट का पूरा सेक्शन दिया है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड फेज है वहां पर ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा, तो इसकी हम बाद में बातें करेंगे। अभी मैं नोटिफिकेशन की बात कर लेता हूँ कि क्या क्या आपको करना है और कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा आपका बाकी आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, फोटोज वगैरह होना चाहिए, और सब कुछ होने के बाद एक आपका इंटरव्यू भी यहाँ पर लिया जाएगा, उसके बाद आपको फिर यहाँ पर रखा जाएगा। और अगर मैं फॉर्म के प्राइस की बात करूं तो फॉर्म का प्राइस भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या प्राइस है फॉर्म का, इन्होंने क्या प्राइस रखा हुआ है फॉर्म का। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, हमने एज की बात कर लिया, क्राइटेरिया की बात कर लिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लिया, पोस्ट की बात कर लिया, सैलरी की बात कर लिया, बेनिफिट्स की बात कर लिया, और रजिस्ट्रेशन डेट की बात कर लिया, ओपनिंग क्लोजिंग कब होगा। अब जरा फीस की बात कर लेते हैं। जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, और जो ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं वो 7 अगस्त से 30 अगस्त तक कर सकते हैं, ये दोनों डेट इंक्लूसिव है। अब यहाँ पर SC ST और PWD वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपए का है इंक्लूसिव ऑफ GST, और जो बाकी बच्चे हैं जैसे अदर देन SC ST PWD हो गए, जैसे OBC नॉन क्रीमिलियर है या अदर जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको 850 का फॉर्म पे करना पड़ेगा इंक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है ना, तो यहाँ पर सारी फीसेस इंक्लूड है, सारी फीस इंक्लूड है 850 रुपए, और जो बच्चे SC ST PWD वाले हैं उनको 100 रुपए की फीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। GST यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूसिव है, तो आपको अलग से GST नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक और पॉइंट देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर। जब आपको कॉल लेटर रिसीव होगा तो उसमें एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा ये आपको लिखा जाएगा। कोई भी आप कितना भी रिक्वेस्ट करें कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होगा, ये सब आप जानते ही हैं। तो चलिए ये सब बेटा जो है, बाकी देखिए एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज 1 देखिए ऑलमोस्ट हर जगह आपको मिल जाएंगे, अंडमान निकोबार में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल में, असम में, बिहार में, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, हर जगह आपको लगभग ऑलमोस्ट हर जगह आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, सारी स्टेट में, बाकी महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तो हर जगह ही आपके सेंटर अवेलेबल है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आज ही जाइए वेबसाइट पर और इस फॉर्म को भर दीजिए। जनरल कैटेगरी और OBC NCL 850 का फॉर्म है, और बाकी जो बच्चे हैं SC ST PWD उनके लिए 100 रुपए का फॉर्म है, GST यहाँ पर इंक्लूड है, तो आपको अलग से भरने की जरूरत नहीं है। लास्ट डेट 30 अगस्त है और कल से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 7 अगस्त से। ठीक है, मिनिमम एज लिमिट जो है वो 21 है, मैक्सिमम एज लिमिट
30 साल है। बाकी रिलैक्सेशन आपको जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है वहां पर मिल जाएगा। अब जैसे जो बच्चे मान लीजिए यूपी के हैं, सपोज एक एग्जांपल, तो यूपी में सेंटर कहां कहां पड़ेंगे, देखिए यहां पर लिखा हुआ है। यूपी में आपको सेंटर मिलेगा आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, वाराणसी और गाजीपुर। तो यहां पर आपको सेंटर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो बाकी जाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। एंड ये देखिए मेरी डेली बेटा रात में लाइव क्लासेस चलती हैं, रात को 9 बजे से 10 बजे तक। मंडे से फ्राइडे हमारी क्लास होती है रात को 9 से 10 तक। इसके बाद हमारी वीकेंड में जो क्लास होती है मेरी, वो होती है सैटरडे और संडे को मॉर्निंग में 10 से 12 तक। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं AEJ की, तो आप इस क्लासेस जुड़ सकते हैं, आपको जरूर यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी के नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम का चैनल मेरा फॉलो कर सकते हैं, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक ने इंट्रोड्यूस किया एक सुपर पास लाइव, जो कि कमाल का एक पास है। इस सुपर पास लाइव में अगर आप सपोज करिए कि 1 साल के लिए सुपर पास लाइव लेते हैं, जैसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस दिखा देता हूं। 18 मंथ का सुपर पास आपको 1499 में 1500 का है, और 12 महीने का आपको 1199 का है। बट और 3 महीने का आपको 349 का मिल रहा है। बट अगर यहाँ पर एक कोड आप यूज करते हैं आर मिश्रा, आप किसी भी ब्रांच से हैं, अगर आप एक कोड यहाँ पर यूज करते हैं आर मिश्रा, RMISHRA, तो ये आपको इजी डिस्काउंट पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे 1 साल का आपको 1099 में मिल जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर ये पास है तो क्या इसमें टेस्ट सीरीज एक्सेस कर पाएंगे? बेटा ये सुपर पास है। ठीक है, जैसे पास प्रो और सुपर पास कैसे डिफरेंट है, पास प्रो में आप टेस्ट सीरीज एक्सेस कर पाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, बट सुपर पास लाइव में जैसे आपने एक साल का लिया 1099 का, तो इसमें आप सारे लाइव लेक्चर्स एक्सेस कर पाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो टेक्निकल हो, AE हो, JE हो, नॉन टेक्निकल हो, बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ इसमें लाइव लेक्चर्स भी एक्सेस कर पाएंगे। इसमें टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ दे पाएंगे। पास प्रो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस सब कुछ यानी कि टेक्स्ट बुक ऐप पर जो भी कंटेंट है आप वो एक्सेस कर पाएंगे, लेक्चर्स वगैरह सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो जरूर इसको यूज करिए आर मिश्रा कोड को, और इस 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है आप इसमें एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करके जाइएगा, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। फॉर्म को जरूर भरिए, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जॉब करना तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू सो मच।